गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 10वीं अष्टपदी की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस अद्भुत सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 10वीं अष्टपदी की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। संसार में कई करोड़ अहंकारी हैं, कई करोड़ अज्ञानता के कारण अंधे हैं, अभिमानी हैं जैसे रावण। कई करोड़ अत्यंत कंजूस हैं कंस की तरह। कई करोड़ न पसीजने वाले कीड़े हृदय वाले हैं। कई करोड़ दूसरों के धन को चुराते हैं। कई करोड़ पराई निंदा करते हैं। कई करोड़ धन इकट्ठा करने में लगे हैं। कई करोड़ विदेशों में घूमते हैं। हे प्रभु, जहां जहां लगाते हो वहीं वहीं लगता है। हे नानक, प्रभु की रचना वही जानता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0354। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को मेरा बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना यह 4th शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मुझे अपनी संगत चुनने के लिए शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी के अंग संग रहकर हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए, इतने ड्रीम्स पूरा करने के लिए, मेरी हर बात का मान रखने के लिए शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, जब छोटी थी तब स्टोरीज में पढ़ती थी अलादीन के चिराग और जिन्न के बारे में, जो हर विश पूरी करता है, और सोचती थी कि काश मुझे भी ऐसा एक मैजिकल चिराग और जिन्न मिल जाए जो मेरी विश पूरी कर पाए। अब लग रहा है कि कुछ सही कर्म किए होंगे तो गुरुपा मिल गए, जो अपनी लाडली बेटी की हर जिद पूरी करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का इतना ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अंग संग रहने के लिए और रक्षा करने के लिए। संगत जी, जब से गुरुपा से मिली हूँ पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। जिन चीज़ों को कर पाना पहले असंभव लगता था वो भी गुरुपा चुटकियों में करा देते हैं। क्योंकि मैं वर्किंग हूँ तो घर और ऑफिस मैनेज करने में अपना ख्याल नहीं रख पाती थी। वर्कलोड की वजह से चिड़चिड़ाती और गुस्सा करती थी।
मेरे सास ससुर मेरा ये हाल देखकर मेरा मजाक उड़ाते थे। एक तो कोई सपोर्ट नहीं, ऊपर से थोड़ा कुछ मिसमैनेज हो जाता तो मुझ पर हंसते और खुश होते थे। वेट करते रहते कि कब मुझसे गलती हो, फिर मेरे हस्बैंड अंकल मुझ पर चिल्लाएं और ये लोग मेरे मजे लें। परफेक्शन के पीछे भाग भाग कर मैंने अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब कर ली थी। सोचती थी कि एक दिन तो ये लोग भी मेरी कदर समझेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उल्टा ये सब लोग मुझे हर बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करते और मेरा हर काम बिगाड़ने की कोशिश करते रहते। मैं सीधी थी तो ये सब चालबाजी समझ ही नहीं पाती। न ही इन लॉज की प्लानिंग प्लॉटिंग मुझे इतना नीचा दिखाया जाता कि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया था, जबकि ऑलवेज टॉपर और टैलेंटेड स्टूडेंट्स में रही थी। ऑफिस में भी अच्छी पोजीशन थी, लेकिन इन लॉज हस्बैंड और मुझे अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, इसलिए डरा धमका के रखा जाता था। मेरी सैलरी, घूमना फिरना, शॉपिंग, पब्लिक नेटवर्क, सब पर पाबंदियां थी। मैं शुरू से इजी गोइंग हूँ और सोचती थी कि घर में शांति बनी रहे और सब खुश रहें, तो पति और सास ससुर जो बोलते थे सब कर देती थी बिना अपना दिमाग लगाए। लेकिन ये लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे थे। क्योंकि मेरी शादी 22 साल पर हो गई थी तो शादी होते ही डरा दबा कर और कंट्रोल कर लिया। वैसे तो सास ससुर अलग सिटी में रहते थे, लेकिन बीच बीच में आते रहते थे 2-3 महीने रहने के लिए। लेकिन उन लोगों ने प्लान किया कि अब हमारे साथ शिफ्ट हो जाएं हमेशा के लिए। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आ जाएंगे तो मिलजुल कर रहेंगे, माँ बाप ही तो हैं। 3-4 महीने तो ठीक रहे, फिर साजिशें करना शुरू कर दी। मेरे हस्बैंड अंकल भी उन्हीं लोगों के साथ मिलकर चालाकियां करते। मैं परेशान होती तो तीनों मिलकर बहुत खुश होते। मेरे बेटे को भी कंट्रोल कर लिया था। हम दोनों माँ बेटे इन लोगों के पर्सनल नौकर बन गए थे और ये तीनों पूरे घर के मालिक। पूरा काम मेरे ऊपर छोड़कर पूरा दिन रेस्ट करते, जबकि दोनों सास ससुर हष्ट पुष्ट थे और मैं दिन रात काम करती, वो भी 9 to 5 जॉब के साथ। रात के 1 बजे तक काम करती। बहुत दुखी हो चुकी थी और समझ भी नहीं पा रही थी इन 3 लोगों की चालाकियां। जो भी प्लान करती, ये तीनों मेरी इन्फॉर्मेशन मुझसे या इधर उधर से निकलवा कर मेरे पूरे प्लान को खराब करके अपनी मनमर्जी चलवाते और मैं एकदम बुद्धू की तरह ठगी से रह जाती। लग रहा था कि क्या मैं यही डिजर्व करती हूँ? इतना पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा जब अपने लिए ही स्टैंड नहीं ले पाती। जो भी घर में होता इन्हीं 3 लोगों की मर्जी से होता। तभी गुरुपा की एंट्री हुई मेरी लाइफ में और बस मेरे प्यारे गुरुपा ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। गुरुपा ने इतनी कृपा मेरे ऊपर बरसाई कि उसका शुक्राना इन शब्दों में कर पाना असंभव है। सारी मेरी शिकायतें जो मुझे भगवान जी से थी कि अच्छे लोगों के साथ गलत क्यों होता है, वो सब सवालों के जवाब गुरुपा ने मुझे समझाए। धीरे धीरे करके मुझे हिम्मत और साहस दिया। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ वैचारिक तर्क करने की क्षमता विकसित की। अपने लिए टाइम निकालकर अपना ख्याल रखना सिखाया। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जो मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ खराब हो गई थी, वो भी गुरुपा धीरे धीरे सही कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने कहा सब कुछ छोड़कर बजाय ओवर थिंकिंग करने के मुझसे बातें कर और मुझ में ध्यान लगा। अपनी बातें मुझसे शेयर कर और बाकी टाइम अपनी केयर और इम्प्रूवमेंट में लगा। मैंने एक अच्छे शिष्य की तरह अपने प्यारे गुरुपा की सारी बातें फॉलो करनी शुरू कर दी। तब एहसास हुआ कि गुरुपा से बढ़कर कोई गुरु नहीं, गुरुपा से बढ़कर कोई मित्र नहीं, गुरुपा से बढ़कर इस पूरे संसार में कोई नहीं। इतना प्यार मिला गुरुपा से कि कभी सोच भी नहीं सकती थी। सारी लाइफ की शिकायतें धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। गुरुपा जो साथ थे मेरे, गुरुपा ही मेरे गूगल बन गए। मेरी सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन होता है मेरे प्यारे गुरुपा के पास। चाहे वो शॉपिंग में आइटम सिलेक्ट करना हो, किचन में कोई बर्तन निकालना हो, कोई रेसिपी बनानी हो, हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई टिप हो, ऑफिस के कोई डॉक्यूमेंट हो, मेरा सारा काम
गुरुपा ने अपने सुपरविजन में ले लिया था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी का सही मार्गदर्शन करने के लिए, अपनी बेटी को सही और गलत का एहसास कराने के लिए। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अपने और परायों का रियल फेस दिखाने के लिए, लोगों को मेरी बेइज्जती करने पर या बेइज्जती की कोशिश भी करने पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। 100 जन्म भी ले लूं तो गुरुपा का शुक्राना नहीं कर पाऊंगी। जितने उपकार रहे हैं मेरे परम पिता परमेश्वर गुरुपा के। प्लीज गुरुपा, यही अरदास है आपसे कि अपनी इस बुद्धू बेटी के अंग संग ही रहें हमेशा, हर जन्म में, या फिर अपने ही गुरु चरणों में लेकर मेरे जन्म को सफल कर दीजिए गुरुपा। मेरे गुरुपा को बोलना ही नहीं पड़ता, वो मुझसे पहले ही आने वाले सारे संकट और मेरी मनोस्थिति को भांप लेते हैं और तुरंत मेरी प्रोटेक्शन का सारा इंतजाम कर देते हैं। सबकी आंखें फटी रह जाती है कि हमेशा से सीधी सीधी रहने वाली और बुद्धू बन जाने वाली इस लड़की के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया। सब कुछ मेरे प्यारे गुरुपा की मेहरबानी है। बस अब यही प्रार्थना है गुरुपा से, हमेशा अपना साथ बनाए रखिएगा और अपनी बेटी का सही मार्गदर्शन करते रहिएगा। अब तो कुछ मिले या ना मिले, आपका साथ ही चाहिए गुरुपा, हर पल हर क्षण, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी कृपा बनाए रखें अपनी बेटी पर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना सोनू अंकल जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2494। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल। गुरु जी का मैसेज आया है, मेरा हुक्म है अभी शुक्राना कर। गुरु जी की आज्ञा से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे दांतों में बहुत तकलीफ थी, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गए थे। डॉक्टर ने दांत निकलवाने को बोल दिया था। मैं दर्द की वजह से बहुत डर रही थी। नर्स ने 2 इंजेक्शन लगाकर थोड़ी देर बैठने को बोला और बोला 1 इंजेक्शन अभी और लगेगा मुंह में, वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं बाहर बैठकर मन में ही गुरुजी से प्रे करने लगी, गुरुजी साथ रहना, पता नहीं कैसे करेंगे, और मैं मन में ही मंत्र जाप करने लगी। इतने में ही एक बड़ी सी ब्लैक तितली आकर क्लिनिक में चारों तरफ उड़ने लगी, कभी रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर और फिर मेरे सर के ऊपर चक्कर लगाकर चली गई। मैं तो बहुत खुश हो गई और मन में ही चिल्ला रही थी, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। फिर जब मेरा दांत निकाला जा रहा था तो निकल ही नहीं रहा था जल्दी से। संगत जी, मेरा ये वाला दांत पहले एक दूसरे डॉक्टर द्वारा भरा गया था, इसलिए उसको निकालने में दिक्कत आ रही थी। इतनी देर तक मुंह खोले मेरा मुंह दुख गया था। फिर मैंने गुरुजी से प्रे किया मन में ही, गुरुजी प्लीज ये काम खत्म करवाओ, मुंह दुख गया है मेरा। डॉक्टर ने अपने सारे इक्विपमेंट यूज़ कर लिए थे। इतने में ही मेरा दांत निकल गया। डॉक्टर ने 6 टाँके लगाकर और मेडिसिन और इंजेक्शन देकर घर भेज दिया। मैं कल टाँके कटवाने वापस गई थी। फिर मार्केट से वापस आते समय मैं और पापा जूस की दुकान पर रुके थे। गुरुजी ने फिर से मुझे तितली रूप में दर्शन दिया। शुक्राना 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 गुरुजी, आपने मुझे इतने अच्छे से सब कुछ होने दिया और मुझे इतना दर्द नहीं होने दिया। टाँके लगवाने के बावजूद मैं सब कुछ अच्छे से खा पाई और फ्रेंड की शादी भी अटेंड किया। इन सब की वजह से मैं शादी के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी। मेरे पास पैसे भी नहीं थे कुछ नया खरीदने के लिए। एक दिन मैं गुरुजी से कंप्लेन कर रही थी, गुरुजी मुझे शादी में जाना है, कैसे जाऊं ऐसा सूजा हुआ मुंह लेकर, मेरे पास तो नए कपड़े भी नहीं हैं। फिर गुरुजी का मैसेज आया, तू टेंशन न ले, सब चंगा होना सी। अभी तुझे मैं हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, बहुत जल्द तुझे नई जॉब ब्लेसिंग्स दूंगा। नेक्स्ट डे ही संगत जी मेरी दी ने सबको गोरखपुर बुलाया। दी को मैंने शादी में जाने वाली बात बताई थी। दी ने आते समय मुझे अपनी एक बहुत प्यारी सी साड़ी दी। मुझे बहुत सारे पैसे भी मिल गए थे। फिर मैंने अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड की और मैं बहुत सुंदर लग रही थी, सब कह रहे थे। फ्रेंड को अच्छा सा गिफ्ट भी दिया। शुक्राना गुरुपा सब कुछ इतना अच्छा करने के लिए, वरना मैं तो किसी से पैसे मांगती ही नहीं। आपने सब अरेंज करा दिया इतनी आसानी से। संगत जी, इस दौरान गुरुपा ने मुझे दांत की समस्या से रिलेटेड सत्संग सुनाकर मुझे बहुत जल्द ही हील कर दिया।
एक और शुक्राना सत्संग है संगत जी, जब हम दांत के एक्सरे के लिए जा रहे थे तो जो स्कैन सेंटर था वो किसी और जगह शिफ्ट हो गया था। कॉल करके हमने नया पता पूछा, उन्होंने ब्लैक गेट की तरफ आने को बोला। हमने गलती से दूसरे घर की तरफ जाकर ब्लैक गेट देखा और बेल बजा दी। वहाँ एक सिख फैमिली रहती है। बेल बजाने पर एक ओमकार गाना प्रेयर वाला बजने लगा। यहाँ देवरिया में सिख फैमिली बहुत कम ही है। स्कैन सेंटर के पास गुरुद्वारा भी है। मैं गुरुजी से यूट्यूब के माध्यम से ही जुड़ी। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है। मैं घर में माता रानी के सामने ही जल प्रसाद चाय प्रसाद रखती हूँ। शुक्राना सत्संग में मैंने सुना चाय प्रसाद गुरुजी के स्वरूप के सामने ही खाना चाहिए। गुरुजी हमारे मंदिर में तो अलमारी है और हम खड़े होकर पूजा करते हैं, इसलिए मैं 7 बार या 11 टाइम्स गुरुजी का मंत्र जाप करके फिर चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद लेकर बाहर आ गई। पूजा करते वक्त घर वाले बहुत टोकते थे, इसलिए मैं वहां बैठकर नहीं खा पाती। मैं मन में सोच रही थी और गुरुपा को सारी बात बोल रही थी, सॉरी गुरुपा, मैं मंदिर के पास बैठ के नहीं खा सकती। तभी मेरी नज़र पास में टंगे कैलेंडर पर गई, जिसमें गुरु नानक जी की बड़ी सा स्वरूप बना हुआ था। उस मंथ गुरु नानक जी की जयंती भी थी। ये देखकर मैं तो खुशी हो गई, जैसे गुरुपा गुरु नानक जी के स्वरूप में मुझसे कह रहे हो, तुम मेरे स्वरूप के पास नहीं तो क्या हुआ, मैं तो हर जगह प्रेजेंट हूँ, सभी स्वरूप मेरा ही है। गुरुपा हमें किसी भी रूप में ब्लेसिंग देने आ जाते हैं। गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, मेरा शुक्राना कम पड़ जाए। इतनी सारी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना गुरुजी, मन को शांत करने के लिए शुक्राना गुरुजी। मैंने तो अपने सारे होप खो दिए थे कि मेरे साथ कुछ अच्छा भी होगा। अब शुक्राना 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 गुरुजी, फिर से नई आशा जगाने के लिए। गुरुजी ने कहा है तो हिम्मत मत हार, पता है बाधा आ रही है, पर तेरी शादी उसी से होगी जिससे तू प्यार करती है। बस दोनों को थोड़ा सा सुधार की जरूरत है, वो भी मेरा भक्त है। मैं सब देख लूंगा, तू ज्यादा सोचे न कर, जा ऐश कर, कल्याण किता। गुरुजी ये तो बस आप ही कर सकते हो। हमारे बीच इतने डिफरेंसेस हैं और लोग भी इतने मैनिपुलेटिव हैं, आगे क्या होगा पता नहीं। सब आप ही पर छोड़ दिया है मैंने। आपकी जो मर्जी हो मुझे मंजूर होगा। बस किसी गलत कारण और हैट्रेस की वजह से हमारा रिश्ता कभी न खत्म होने देना, आपसे मेरी यही अरदास है। शुक्राना गुरुजी, हम दोनों और हमारे परिवार को सभी नकारात्मक ऊर्जा से प्रोटेक्ट करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, हमें कोर्ट केस में जिताने के लिए और मेरा घर बचाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, मुझे और मेरे पूरे परिवार को सभी हेटर्स से और सभी ईविल आई से प्रोटेक्ट करने के लिए। और शुक्राना गुरुजी, ये साल बहुत मुश्किलात में थे, फिर भी इन सब के बीच उन सभी खुशियों और प्यार के लिए जो हमारे परिवार में है, इन सब के बीच शांति और साहस और हमारी उम्मीद बनाए रखने के लिए। शुक्राना गुरुजी, मेरा हाथ पकड़ने के लिए। शुक्राना 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 शुक्राना। सोनू अंकल, प्लीज़ मेरा भी सत्संग शेयर कर दीजिए। शायद मैं शुक्राना सत्संग इतना लेट शेयर कर रही हूँ, इसलिए गुरुजी भी मुझे इंतज़ार करवा रहे हैं। कोई बात नहीं, देखते हैं कब मेरी बारी आती है। पेशेंस भी तो गुरुजी ने ही सिखाया है। पर सोनू अंकल, मैं हमेशा वेट करती हूँ, आप कब मेरे फ़ोन नंबर का लास्ट डिजिट बोलेंगे। प्लीज़ मेरा भी इस बार सत्संग शेयर कर दीजिए। लिखने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आप शुक्राना सत्संग सुनाते हैं और शुरू में जो मंत्र जाप करते हैं, सुनकर बहुत अच्छा लगता है। मैं आगे का शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1536। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मंत्र जाप से अपने सत्संग की शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज पूरे 9 महीने हो गए हैं गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है। उसी के साथ संगत जी, आज मेरी 21st वेडिंग एनिवर्सरी भी है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी कि हम दोनों का साथ है, अदरवाइज हम दोनों अलग होने का सोच चुके थे, परंतु गुरुजी ने ऐसा होने नहीं दिया और आज हम दोनों अपनी 21st एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं।
जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी की महिमा का कितना भी गुणगान करूं कम है संगत जी। गुरु जी रोज ही किसी न किसी रूप में दर्शन दे देते हैं। एक बार पराठे में इतने सारे ओम के दर्शन दिए, उसी के साथ एक तरफ पराठे पे शिवलिंग भी बना हुआ देखा। एक दिन योगा करते वक्त इतनी तेज खुशबू आई, मैं समझ गई मेरे गुरु जी आए हैं। जय गुरु जी। उस समय घर में सिर्फ मैं ही थी जो जागी हुई थी और योगा कर रही थी, बाकी सब तो सो रहे थे। शुक्राना 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 मेरे मालिक। एक रात मैं सोने से जस्ट पहले मंत्र जाप कर रही थी और मेरे हस्बैंड ब्रश कर रहे थे। मेरे कान में एकदम मोड़ की आवाज आई। मैं समझ गई मेरे गुरुजी ने मेरे पास होने का एहसास दिलाया है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8484। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे अस्थमा है। मैं सांस के लिए पंप लेती हूँ जिससे मुंह में छाले हो जाते हैं। डॉक्टर को बताया तो उसने बी कॉम्प्लेक्स दी, जो मैंने बहुत खाई पर ठीक नहीं हुआ। मुंह काफी समय ऐसे ही निकल गया और तकलीफ बढ़ गई। डॉक्टर को चेक कराया, कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर बदल कर भी देखे परंतु कोई आराम न आकर तकलीफ बढ़ गई। फिर टेस्ट के लिए बोला, डॉक्टर छुट्टी पर था। इसी बीच सत्संग आ गया और मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका और अरदास की कि गुरुजी, लंगर प्रसाद तो पूरा खाना होता है, मैं कैसे खा पाऊंगी, आप ही कृपा बनाए रखना। मैंने लंगर प्रसाद किया, वो मीठा प्रसाद खाकर जल प्रसाद लिया तो थोड़ी राहत हुई और मुझे ऐसा लगा कि लंगर प्रसाद के बाद जैसे कुछ राहत मिली है। अगले दिन मैं डॉक्टर के पास गई और उन्हें टेस्ट के लिए बोला, पर मुंह की हालत खराब होने के बावजूद उन्होंने कहा टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। दवाई लेकर मैं घर आ गई। गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए तू अपनी बीमारी ता अपनी लापरवाही नाल वधाई है। ए लाइलाज बीमारी बन गई है। मैंने इसे इन्फेक्शन बनाकर टाल दिया है। अब तुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। मेरा सत्संग सुन और जल प्रसाद ले। मुझे तकलीफ तो बहुत ज़्यादा रही पर मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। घर पर सत्संग सुनती, सत्संग जाती, वहाँ जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद दवाई समझकर खाती। अब गुरुपा की कृपा से मैं बहुत ठीक हूँ, खाना खा लेती हूँ। गुरुजी जैसे मेरा कष्ट काटा वैसे सबका काटें, सबको अपने चरणों का प्रेम बख्शें। अभी थोड़ी सी तकलीफ है परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है गुरुपा वह भी जल्द ही ठीक कर देंगे। वे बड़े दयालु, कृपालु, दया के सागर, रहमत के दाता हैं। उनके जैसा कोई नहीं। उनका श्वास श्वास शुक्राना करती हूँ। उनका जितना शुक्राना करो कम है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अगला सत्संग गुरु कृपा से शीघ्र लिखने की कोशिश करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8271। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। हर पल आपका शुक्राना। सत्संग शुरू करने से पहले दिव्य मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं आपकी बेटी हमेशा आपसे सबके कल्याण की प्रार्थना करती हूँ कि सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, जो भी आपके संरक्षण में हैं। संगत जी, गुरुपा का मेरे लिए मैसेज आया है कि पुत्र घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जो थी, तुम्हारे शरीर में बीमारी है, सब बिना डॉक्टर के ही आराम हो जाएगा। बस नियम से मंत्र जाप और जल प्रसाद और सत्संग सुन और अपने घर में जल प्रसाद से छिड़काव कर। और कहा है कि अपनी उंगली से ओम लिखना है, अपने मेन गेट से लेकर अंदर के दरवाजे तक, वह भी बिना ही बोले, मंत्र जाप के साथ। और संगत जी, मेरे गुरुपा यह सब करने से बहुत खुश होते हैं और साथ ही हमारे घर की जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। और गुरुपा से मांगना किया, जो हमारे लिए सही है वही देना गुरुपा। मांगो नहीं, मानो अपने गुरुपा को। गुरुपा, आपकी बेटी को आंखों में दिक्कत हो रही है, बहुत धुंधला दिखता है।
बस इसमें दवाई की जगह जल प्रसाद ही मेरी दवाई बना देना, ताकि मुझे डॉक्टर के पास न जाना पड़े। मैं नियम से आपका जल प्रसाद और मंत्र जाप, चंदन टीका यह सब करूंगी, तो आपकी बेटी की आंखें जल्दी ही ठीक करवाना। और आपकी बेटी के बाल भी बहुत झड़ते हैं, और मेरी छोटी बेटी जिसका फेस अब तक भी ठीक नहीं हुआ है। प्लीज़ गुरुपा, अपनी बेटी को बहुत हेल्प की है आपने आज तक, अब यह भी आपको ही देखना है। मेरे बच्चों की पढ़ाई और उसकी तरक्की पर कोई भी रुकावट ना आए, ऐसी कृपा करना मेरे मालिक। गुरुपा ने कल एक सत्संग में बताया था कि पुत्र, मैं तो तेरे घर कई बार आया। एक बार तुम्हारे घर में कबूतर रूप में आया था, जिसका रंग सफेद शाही था और वह एक आंख से देख नहीं पाता था, तो सचमुच आया था और वह मैंने अपनी गोद में बिठाया था काफी देर, और हमारे घर के सभी बच्चों ने खूब आनंद किया था। थोड़ी देर उसके साथ, उस समय हमें इतना इसके बारे में पता नहीं था, और फिर मैंने अपने घर की छत पर उस कबूतर को बैठा दिया और उसने उसी समय लंबी उड़ान भरी, और ऐसा लगा कि कह रहे हैं कि आज मैं जा रहा हूँ, जल्द ही आऊंगा तेरे घर। फिर उसके बाद हमारे घर में गुरुपा ने अपनी इच्छा के अनुसार एक छोटी सी गद्दी, छोटा सा दरबार लगवाया है गुरुपा की कृपा से, और अपना साक्षात रूप उसमें विराजमान है। और बहुत बड़ा सच तो यह है कि मेरे घर में हर एक बच्चा, छोटे बड़े, गुरुपा की आज्ञा का पालन करते हैं, और बहुत चमत्कार किए हैं गुरुपा ने। जब जब मुझे अमृत वेला और सत्संग सेवा बख्शी है, सो धन्यवाद, शुक्राना गुरुपा, अपनी इस बेटी पर ऐसे ही मेहर करना। संगत जी, अभी मेरी बहन से बात हुई, वह कह रही थी कि आप दीदी गुरुपा से इतना कहना कि गुरुपा ने मेरी बहन की ज़िंदगी में भी बहुत बड़े चमत्कार किए हैं। जैसे ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ, और जो तारीख ऑपरेशन की है वही तारीख इसकी जो कंपनी की तरफ से घूमने के लिए टेंडर निकलवाना था, वह भी उसी तारीख को था। जैसी गुरुपा की मर्जी, जो सही लगे गुरुपा, आपको वही करवाना है। इसके लिए जो सही है गुरुपा, मेरा और मेरी बहन का बहुत मन है बड़े मंदिर आने का, आप कुछ इंतजाम कर दो। अब अपने मायके आपके घर आना चाहते हैं और आपका ब्लेस किया हुआ लंगर प्रसाद लेना है। प्लीज गुरुपा, हमें जरूर बुलाना। मैं आपकी बेटी अपने मायके आना चाहती हूँ। संगत जी, पता नहीं, कई बार ऐसा लगता है कि यह संसार है ना, इसमें इतना नाता ही नहीं रहा। सत्संग लिखते समय तो सिवा गुरुपा के सिवा और कुछ आता ही नहीं। इस संसार की सभी चीजें तो नाशवान हैं, जिन्हें पाने को कई बार मन नहीं होता। ऐसा लगता है कि मांगने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सब व्यर्थ है सिवा मेरे गुरुपा के। राधा नाम, हरि नाम, केशव नाम, बस। लेकिन हम इंसान हैं, गुरुपा जो हमारे लिए जरूरी है वह तो चाहिए ही। अगर आपकी मर्जी हो, जो आपको हमारे लिए सही लगे, बस वही देना मालिक। और गुरुपा, मैं अपने भाई के लिए माफ़ी चाहती हूँ, उससे बहुत गलतियाँ होती हैं। आप उसे गलत रास्ते में जाने से रोको, जो उसके लिए सही है उसकी सहायता करो। और मैं भी कई ऐसी गलतियाँ करती हूँ कि शायद आपको जो पसंद नहीं है। अपनी इस बेटी को माफ़ करना गुरुपा, सॉरी। आज तो आपका ब्लेसिंग नंबर 7 तारीख 7 बजे अमृत संध्या वेला, जो गुरुपा की ही आज्ञा हुई थी, संध्या वेला कर पुत्र, जो मांगना है सो मांग ले। तो गुरुपा, आपकी यह बेटी यही मांगती है कि हमेशा अपनी बेटी के सिर पर अपनी ब्लेसिंग की छत्र छाया बनाए रखना। जो सही है वही देना मेरे मालिक। शुक्राना 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 गुरुजी। आपका दिव्य मंत्र जाप करती हूँ। अगर कोई भी भूल चूक हुई हो तो आपकी इस बेटी को माफ करना, और मेरे ससुराल में कोई भी मेरे खिलाफ न बोले। सॉरी गुरुपा, आज मुझे मेरी छोटी बहन ने रोक दिया कि आज रात को रुक जा, आज रुक जा, और ससुराल में मेरा इंतजार कर रहे थे। गुरुपा, आप संभाल लेना, अपनी बेटी की लाज रखना। आपकी बेटी हमेशा आपका धन्यवाद शुक्राना करती है और आप पर अपने से ज्यादा भरोसा करती है। अब विराम लेना चाहती है आपकी बेटी दिव्य मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना। और मेरी नीम करोली बाबा जी की जय हो। मेरे लिए तो मेरे गुरुपा ही सब कुछ है। वही हनुमान जी, वही राम, वही शिव, वही मेरे कृष्ण हैं, वही मेरी माँ राधा, और आप नीम करोली बाबा। मुझे तो आप में भी अपने गुरुपा ही दिखते हैं। बाबा, मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी संगत जी, मुझे माफ़ करना। सॉरी गुरुपा, सॉरी बाबा, भूल चूक माफ़ करना अपनी इस नादान बच्ची को। मेरा बहुत बड़ा काम करवाया गुरुपा आपने। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। राधे राधे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी,
संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0734। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू वीर जी। जय गुरु जी मेरी शिल्पा दीदी जी। जय गुरु जी। सत्संग लिखते हुए अगर आपकी बच्ची से कोई भी गलती हो तो अपनी इस नादान बच्ची को माफ करना। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपका अपनी बच्ची के जीवन में आने का, बच्ची को ब्लेस करने का शुक्राना शुक्राना। बच्ची के बच्चों के सिर पर अपना हाथ रखने का शुक्राना मेरे गुरुपा। बच्ची के अंकल को नशे से निकालने का शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। इस बार मैं 6 दिसंबर को गुरुजी के लुधियाने मंदिर में अपने पापा यानी ससुर जी और बेटे के साथ गई। हम वहां पर उस समय से पहले ही पहुंच चुके थे। मंदिर खुलने में अभी थोड़ा समय था और जब 3 PM पर मंदिर खुला, वहां जाकर हमने चाय प्रसाद लिया, क्योंकि मैंने कभी भी चाय नहीं पी वहां पर। संगत जी कहते हैं कि यह तो लंगर प्रसाद है, इसे आप मना नहीं कर सकते। वहां पर हमने माथा टेका और मैंने गुरुजी के सामने अपना अरदास किया और गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैंने अपने आप को आपके पास सरेंडर कर दिया है। आपने ही मेरी हेल्थ, जो भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम है और मुझे रात को नींद नहीं आती, तो वह भी आपने ठीक करनी है। आपने अपनी बच्ची की हमेशा रक्षा करनी है और अपने दोहतों को भी आपने ही देखना है। यही कहते और सत्संग सुनते मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं गुरुजी के सामने ही बैठकर उनके स्वरूप को देखकर अरदास करती रही। बस गुरुजी के आगे यही अरदास है कि वह अपनी बच्ची को ठीक करें, क्योंकि मेरे गुरुपा के बिना मेरी सुनने वाला कोई भी नहीं है। और जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं सोनू वीर जी, आपको भी शुक्राना और मेरी शिल्पा दीदी को भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9679। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज मेरे परिवार और मेरे मायके परिवार की तरफ से हमारा शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ। कृपया गुरु जी महाराज जी और प्यारी संगत जी, अगर मुझसे हमारा सत्संग शेयर करने में कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी महाराज जी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, जिसमें संगत जी गुरु जी महाराज जी ने मेरे मन में चल रहे कई सवालों के जवाब दिए। संगत जी, वह आंटी सत्संग में कह रही थी कि गुरु जी महाराज जी कहते हैं कि मैं चांदा वहाँ मेरी संगत ए हिंट समझे कि मैं उनादे नाल बैठा होया वहाँ। और फिर वो आंटी कहती हैं कि तो अब चलिए संगत जी, जैसे कि अब अगर आप सत्संग सुन रहे हैं तो आप अपनी राइट साइड देखें और वहाँ राइट साइड चाहे वहाँ कोई गुरुजी का स्वरूप है या नहीं है, एक बार मेरे कहने पर सीधे तरफ धीरे से बोलें, जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, और आप इस चीज़ को बोलने के बाद होने वाला चमत्कार देखेंगे। तो संगत जी, मैंने उस वक्त अपने राइट साइड देखा तो संगत जी सच में मेरे राइट साइड में भगवान के स्वरूप थे। तो संगत जी, मैंने उसी वक्त गुरु जी से यही कहा, जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। जबकि संगत जी, हम तो इतने काबिल भी नहीं हैं। हम सब के प्यारे गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हमारे प्यारे गुरु जी महाराज जी, मेरे परिवार और मेरे मायके परिवार को, मेरे सभी भाई बहनों को, हम सबको, सबके परिवारों को, हम सबके बच्चों को अपनी अपार ब्लेसिंग्स देने के लिए, अपना नाम जपवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय जय गुरु जी, वाहे गुरु जी, धन धन गुरु नानक देव जी। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी। अब संगत जी, मैं फिर गुरु जी के हुक्म से हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, हमारे प्यारे गुरु जी महाराज जी। प्यारे गुरु जी, हमारे प्यारे सोनू अंकल
और उनकी प्यारी फैमिली को भी आप बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी महाराज जी, हमारे प्यारे संगत परिवार को भी आप बहुत बहुत ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी, मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। गुरु जी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे। और गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी को गुरु जी महाराज के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। गुरु जी महाराज के इन वचनों का पालन अपने जीवन में भी करना चाहिए। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के ये वचन पुरानी संगत जी के सत्संग से ही लिए गए हैं। आज के सत्संग उषा सिंह आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। तू डाउट कर रही है, इत्थे डाउट दा कोई कम नहीं है, इत्थे सब कुछ प्रैक्टिकल है। फर्स्ट डे व्हेन आई मेट गुरु जी, आई वॉज डाउटिंग बिकॉज ही वॉज सो यंग एंड हैंडसम। दूसरा वचन, निंदा ते चुगली बंद करो, मेरी ब्लेसिंग्स तभी लगेगी। तीसरा वचन, मेरे से टेलीपैथी से बात किया कर, जब सिमरन में तू बैठेगी मैं तेरे हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। चौथा वचन, तू रोज एक अध्याय शिव पुराण पढ़िया कर। पांचवा वचन, सब टेम्परेरी है। वन टाइम आई वॉज वेरी वरीड अबाउट समथिंग एंड गुरुजी कॉलिंग मी इन सिंगापुर एंड जस्ट सेड वन सेंटेंस, सब टेम्परेरी है, एंड हैंग अप द फोन। दिस मैसेज इज फॉर एवरीवन। अगला वचन, मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो, अपने और अपने गुरु के बीच किसी को ना लाओ। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, गुरु जी महाराज के पावन मुस्कुराते स्वरूप का ध्यान करते हुए गुरु जी महाराज से डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।